क्या हुकूमत इस वक्त एक ठीक तरह से चल रही है कि गिवन वो कहते हैं हम एक बड़ा चैलेंजिंग बैलेंस कायम किए हुए हैं क्योंकि हम IMF प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं? नहीं, चैलेंजिंग बैलेंस तो पाकिस्तान में हमेशा रहता है। सवाल ये है कि जिस हुकूमत को 4 हफ्ते में पेट्रोलियम प्राइसिंग वो नहीं कर सकी, वो उस हुकूमत ने क्या फ़ैसले करने हैं? फ़ैसले आपसे होते नहीं हैं, हक़ाइक़ आपको पता नहीं है। वज़रा जो बातें करते हैं, काबीना के लोग जो बातें करते हैं, वो आदमी हंसता है कि यार इनको ना उन्होंने कोई बात पढ़ी हुई है, ना इनको बात समझ आती है, ये कैसे फ़ैसले करेंगे। अब आप डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? डीरेगुलेशन काबीना ने अप्रूव की हुई है 2018 की, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ फैसला ये हुआ था कि चूंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा, जिसके वजीर में खुद था उस वक्त, वज़ीर आज़म भी था, तो उन्होंने कहा कैबिनेट मीटिंग में कि हमें आप कुछ टाइम दे दें ताकि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ज़रा बेहतर बना सकें। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने शायद उस वक्त 6 महीने मांगे थे। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, फिर अभी ये हुकूमत आई है, डीरेगुलेट उन्होंने नहीं किया। और डीरेगुलेट करने का वक्त ये है जब क्राइसिस हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जंग में नहीं करना चाहिए, ये जंग में ही करना है। क्योंकि आपकी आज जो प्राइसिंग है वो आपका जो मैकेनिज्म है वो फेल हो गया है। वो प्राइसिंग कर नहीं सकता इन हालात में, क्योंकि हर चीज़ डाइवर्ज कर गई है। आज जो ऑयल के इंडेक्सेस हैं वो कहीं और हैं, जो प्लेट है जिस पे आप ख़रीदते हैं रिफाइंड चीज़ें वो कहीं और है। हर एक का स्लोप अपना है, हर एक की रफ्तार उसके बढ़ने की है वो डिफरेंट है। जी जी जी। इसी में आप मार्केट पे छोड़ देते हैं, और पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बा किया हुआ मार्केट में कि जो हायर ऑक्टेन के फ्यूल्स हैं वो मार्केट ड्रिवन है, वो डीरेगुलेटेड है। जी जी जी। हर आप पेट्रोल पंप पे जाएं आपको 5-10 रुपए का फर्क मिलेगा उन पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस पर वो कर दें। फिर इनको जो बात समझ नहीं आती कि आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ बड़ा महंगा है और बड़ा मुश्किल है। पावर सेक्टर में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो टैरिफ के अंदर बिल्ट इन है। उसके बावजूद आपका नुकसान 1 खरब रुपया, 1000 अरब का नुकसान है इस साल में। ये पता करें कि वो क्यों है। अगर आप निज़ाम को ठीक चलाएं तो कैपेसिटी पेमेंट्स इशू ही नहीं है। आई सी, ठीक है, बिल्कुल कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, उसके बगैर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। हुकूमत ही उनका तयन करती है। और इस वक्त तकरीबन जो अंदाज़ा मेरा ये कि 2/3 से 2/3 से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स हुकूमत को खुद जाती हैं। न्यूक्लियर में, हाइडल में, सोलर में ये हुकूमत खुद लेती है। तो आप क्यों लोगों को मिसलीड करते हैं कि हमें पता नहीं है, बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स लगे हैं। ये गवर्नमेंट को खुद जाती है जी, वो मालिक हैं। इस तरह से न्यूक्लियर का मालिक हुकूमत है। हाँ। हैं। 4 बड़े प्लांट्स हैं उनका मालिक हुकूमत है। जो आपके 3 IPPs चाइना ने लगाए थे, जो बहुत सस्ती बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। थार हमारा अपना है, उसके अंदर सब कैपेसिटी तो यानी प्राइवेट सेक्टर को इसमें मरूद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। प्राइवेट सेक्टर तो बहुत कम है, और आपने घर से बुलाकर उनको कहा कि इन्वेस्ट करें मुल्क में, हम आपको पैसा देंगे। अब आप कहते हैं नहीं, आप सारे चोर बन गए। वेरी इंटरेस्टिंग। अफसर उन्होंने एक ये भी हुआ था गुज़िश्ता प्रोग्राम में, उन्होंने ये कमेंट किया था कि ये जो LNG अग्रीमेंट हुआ था वो बिल्कुल वारे में नहीं था, कि मतलब काफ़ी उस पर तनकीद हुई। और फिर ये PTI वालों ने भी उनको कोट करके कहना शुरू कर दिया कि आया वो तनकीद इस वजह से हो रही है क्योंकि आप हैं और मिफ्ता साहब हैं, अब आप उनकी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, और अदरवाइज़ ये शायद इस वजह से हो रही है कि शायद उस वक्त की किसी गवर्नमेंट पे कोई बात करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, LNG की पूरी सप्लाई चेन की जिम्मेदारी मैंने उठाई जी। यस, LNG ये बताने की भी काबिल नहीं है कि LNG में क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं। LNG के 3 बड़े एग्रीमेंट हैं। एक LNG सप्लाई का एग्रीमेंट है कतर के साथ, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है, और मैं उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उठाता हूँ। उसके हर लफ्ज़ की, उसके हर असर की जिम्मेदारी उठाता हूँ। उन्होंने भी एक नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि फोर्स मेजोर का आप पता करें कि किसने ये क्लॉज डाला कि जी मैं कंडीशनल हो। फोर्स मेजोर पूरी दुनिया में होता है, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट बता दे फोर्स मेजोर नहीं होता। तो आम तो he said ये आप पता करें किसने डाला है, and that person is the culprit। आपने डाला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन वो दुनिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट बता दे फोर्स मेजोर ना होता हो जिसके अंदर। आई सी। फोर्स मेजोर LNG की सप्लाई में जो सप्लाई एग्रीमेंट है कतर के साथ, आज वो हमारे लिए पॉजिटिव है।
रियली? क्योंकि ये हुकूमत तो इस दफ़ा प्लान ये कर रही थी कि हम किस तरह 24 कार्गो जो है उनको ना लें। हाँ। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, हमने ये कहना शुरू कर दिया कि ज़रूरत ही नहीं है LNG की। जी जी। अभी जब क्राइसिस आया है, इस वक्त हमने $18.5 की LNG ली है, $18.5 की। दुनिया की सबसे महंगी LNG पाकिस्तान ने खरीदी है। तो स्पॉट बाइंग के थ्रू। जी, तो फोर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है सप्लाई का कतर के साथ, उसमें फोर्स मेजोर है। हर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में होता है, दुनिया में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें फोर्स मेजोर ना होता। अब 2 टर्मिनल्स लगे हैं, मैं उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की हर लफ्ज का, फुल स्टॉप का, कॉमे का जिम्मेदार हूँ। बल्कि इस बारे में तो पीटीआई ने भी आपको मतलब बहुत एक आप पे अजीब सी अकाउंटेबिलिटी शुरू की थी, जेल में डाला आपको, मुकदमे मुझ पे दर्ज किए, मुकदमे चलाए, मुकदमे चले नहीं, हकायक कुछ और अगर कुछ होता तो यकीनन उस सारी। सर मैं जिम्मेदार हूँ ना। आज भी नैब को बुला ले, मिनिस्ट्री बुला ले। अली परवेज साहब मेरे छोटे भाई हैं, जरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, मेरे से गुजारिश होगी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ क्या है। दुनिया का जो एंग्रो का टर्मिनल है, हाईएस्ट यूटिलाइजेशन इन द वर्ल्ड है, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टर्मिनल है LNG का। हमारे दोनों जो टर्मिनल्स हैं ये दुनिया में सबसे सस्ते हैं। आई सी। फिर तकलीफ क्या है? आज उन दोनों कंपनियों में दबाव डाला जा रहा है कि आप प्राइसेस कम कर दें। वो प्राइसेस कहाँ से कम करेंगे? और सर एक सोलर वाला भी तो एक मुद्दा अब ये नया बन चुका है, उस पर भी वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। आप बुला के पूछ लें कि ये 1000 रुपया जो लगाया है अवैस लगारी साहब ने, क्यों लगाया है? मतलब ये कमिटमेंट है, ये किस तरह से? पैसे पूरे नहीं होते ना। हम जहाज खरीद रहे हैं, जजों को करोड़ों की गाड़ियां बांट रहे हैं, हमें पैसे चाहिए तो लोगों पे लगाना है। पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसी के बगैर, पाकिस्तान हुकूमत के पैसे के बगैर, पाकिस्तान के अवाम ने 26,000 मेगावाट से ज्यादा लगाया है और ये ग्रिड पे नहीं है। ये दुरुस्त बात है, ये ग्रिड पे नहीं है। अपनी मदद आपके तहत लोगों ने, ग्रिड स्टेबिलिटी का से कोई ताल्लुक नहीं। करेक्ट, ठीक है। लोगों ने कुछ ने उसको लगाया, ट्यूबवेल्स पे लगाया, कुछ ने घरों में लगाया, कुछ ने फैक्ट्री में लगाया, कारोबार, ये सब वो लगाया। इससे तो हुकूमत शुक्र अदा करे कि आपके खर्चे कम हो गए। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। और ये दुनिया पूरी मानती है। मैंने एक एग्जांपल भी दी थी एक पिछले प्रोग्राम में जी कि एक ये जो कॉप का जो होता है एनवायरनमेंट की जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक इंडियन डेलीगेट ने पाकिस्तान की के लोगों की इस बात पे तारीफ की कि इन्होंने इतना बड़ा मार्का, अमेरिका 30 साल में 1,80,000 मेगावाट लगा सका है, सारा चीन का बना हुआ है। हमने 18 महीने में पाकिस्तान के लोगों ने अपने पैसे से 26,000 मेगावाट लगाए। तो आप पॉलिसीज को समझते नहीं है। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो सोलर को डिसइंसेंटिवाइज करता हो, टैक्स लगाता हो। आर दे करेक्ट इन टेकिंग क्रेडिट और क्लेमिंग क्रेडिट फॉर दिस कि हम सोलर रेवोल्यूशन, हमने उस वक्त इब्तदाई तौर पर उनकी जो प्लेट्स हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज एग्जेम्प्ट की? ये बिल्कुल गलत बात है। आपने हमेशा ड्यूटी लगाए रखी और आपने इस हद तक किया कि इंपोर्ट पे ड्यूटी नहीं है। अगर आप कंपोनेंट्स मंगा कर यहाँ लगाएं तो उस पर ड्यूटी है। हाँ, हमने डिसइंसेंटिवाइज किया डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंटरेस्टिंग। हालांकि आप सिर्फ उसको पैकेज करते हैं, आप खुद बना नहीं सकते, तो उस पर भी आप डिसइंसेंटिवाइज किया। कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत की, कोई डायरेक्शन नहीं है, अवाम के बिल बढ़ते जा रहे हैं। ज़रा ये बता देना कि क्यों आज सर्कुलर डेट बिजली का 1,000 अरब पे पहुंच गया? क्यों आज गैस का सर्कुलर डेट जो नहीं होता था आज वो 350 अरब पे है? सर इसके कोई जवाब किसी के पास जवाब नहीं है। आप कहते हैं ये वॉर ड्रिवन है क्या ये प्रॉब्लम्स? एक तो इतना फरमा दें, इसका कोई ताल्लुक कोई जंग से नहीं है। हर बात पे वो कहते हैं जंग हो रही है, इस वजह से है ये, और ये दुनियावी एक फिनोमिनन है, सिर्फ पाकिस्तान अकेला तो नहीं है। नहीं, कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमें सलाहियत नहीं है काम करने की, हम फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, ये तो नहीं मानेंगे ना। वो कहेंगे जंग है। भाई जंग है, आप हर कीमत अवाम पे पास ऑन कर रहे हैं। आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी और गलत बढ़ाई, इतना अभी लगा ही नहीं था। फिर आपने अगर गैस आप आज खरीदेंगे, महंगी गैस LNG खरीदेंगे तो कल अवाम को पास ऑन करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी कॉस्ट अवाम को पास ऑन होती है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो LNG टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर टैक्स कितना ज़्यादा है जी। इनका तकरीबन जो 40% पेमेंट है वो टैक्सेस में जाती है हुकूमत को, वापस जाती है हुकूमत को। आपने टैक्सेस इतने लगा दिए कि LNG आज वाइबल नहीं रही और आपके सबसे एफिशिएंट प्लांट्स, दुनिया में सबसे एफिशिएंट प्लांट्स 4 प्लांट्स हैं जिनकी मालिक भी हुकूमत है। 2 पंजाब गवर्नमेंट मालिक है, 2 फेडरल गवर्नमेंट मालिक है। वो चल नहीं सकते
क्योंकि आपने उनके फ्यूल पे जो एलएनजी है टैक्स लगा दिया है। तो अगर मैं आज भी हुकूमत को कहता हूँ, अगर बात समझ नहीं आती, एक बुला लें, मुझे तकलीफ कर दे, एक अफसर भेज दें, वो आके सवाल लिख के ले, मैं आपको जवाब लिख के दे दूंगा। आपसे कोई कंसल्टेशन करते हैं? नहीं जी नहीं, मैं अब तो छूट है। क्योंकि तकनीकी और मुआशी बुनियादों पे यू वर देयर मेन पर्सन, गो टू पर्सन ना। देखिए मैंने ये काम किया है ना, मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की भी जिम्मेदारी उठाता हूँ, मैं टर्मिनल दोनों की जिम्मेदारी उठाता हूँ। ये तो बड़ी आपने अहम और बहुत बड़ा मुझे अफसोस है इस बात का कि जब आप ये कहेंगे मेलाफाइडी था, मेलाफाइडी था, मेलाफाइडी का मतलब आपको समझ आता है? मेलाफाइडी था तो जाए अदालत में, जाए नैब के पास, मुकदमा दर्ज करें। ये तो आप ऑलरेडी इस बहुत एक बुरे मेलाफाइडी का मतलब है कि बदनीयती पर मबनी था। मैं आपकी नीयत पे शुबा करता हूँ जो ये बातें करते हैं, कि उनकी नीयत ये नहीं है कि मुल्क के अंदर मसाइल हल। एक आखिरी जवाब फरमा दे सर, ये कह रहे हैं खाकान साहब कि हम असल मुद्दे को हम जड़ से पकड़ रहे हैं, और वो है कि हम जंग खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात करवा रहे हैं। तो वी आर होल्डिंग द प्रॉब्लम बाय इट्स रूट। जी, उसका पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का क्या ताल्लुक है, पावर मिनिस्ट्री का क्या ताल्लुक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या ताल्लुक है? ये देखिए, अवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं। आज आप मुल्क के अंदर महंगाई देख लें, क्या उसका आटे से भी ताल्लुक है? गंदम की पॉलिसी भी आपके नहीं बना सकते। आपने पूरे मुल्क के किसानों को तबाह कर दिया। तो एक अजीब अजीब हुकूमत मुल्क में मुसल्लत है, और इसकी जड़ अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, वो इलेक्शन की चोरी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होंगे, अवाम के नुमाइंदे हुकूमतें नहीं आएंगी, और अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें गलतियां करेंगी, लेकिन एक दफ़ा करेंगी, बार बार दूसरी दफ़ा हुकूमत लोग उनको उठाकर बाहर निकालेंगे। हम बार बार इलेक्शन में धांधली कर कर गलत लोगों को लाकर हम ये समझते हैं कि मुल्क तरक्की कर जाए। वो सर, जब हम ये बात उनसे करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये पहली दफा तो नहीं हुआ कि इलेक्शन के ऊपर कोई एतराज आया, हर दफा होता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो पहली दफा भी ये बात नहीं है कि मुल्क चल रहा है, ना उनसे मुल्क चल रहा है जो पहले आए थे, ना आज इनसे मुल्क चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्शन में धांधली करेंगे, अवाम की राय को रद्द करेंगे, तो मुल्क नहीं चलेगा।